छोटी लड़की बस आसमान की ओर देखकर भगवान से दुआ मांग रही थी, लेकिन अगले ही पल आसमान से दिव्य जड़ी बूटियां बरसने लगीं, जिनसे उनके घर का अनाज मिल गया। जब भी उसे खतरा होता, उसकी एक चीख से लोग जमीन पर गिर जाते। इतनी चमत्कारी बच्ची को उसके पिता ने अपशकुन मान लिया। गांव के बच्चे भी उससे खेलने से कतराने लगे। सब कहते सूखा उसी की वजह से आया है, इसलिए उसे अशुभ कहकर ताने मारते। वो रोती हुई घर लौटी तो पिता और सौतेली माँ ने उसे डांटा। बोले उसकी वजह से उसकी माँ, घर के जानवर और यहाँ तक कि बाढ़ में मरे लोग तक मरे। गुस्से में पिता उसे मारने उठा, लेकिन सौतेली माँ शुन्यांग ने उसे बचा लिया। उसने कहा, तुम अपनी बेटी को क्यों मार रहे हो? इस पर पिता ने तलाक का पत्र निकालकर उसे चुप कराया। शुन्यांग को वो दिन याद आया जब उसे जबरदस्ती इस आदमी से ब्याह दिया गया था। उसने उसके साथ रहना नहीं चाहा तो उसने उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया। तभी छोटी लड़की ने उसे एक सेब दिया था। जब शुन्यांग ने आत्महत्या की कोशिश की तो लड़की ने उसके घाव पर फूंक मारी और वो ठीक हो गया। तब शुन्यांग समझ गई कि ये बच्ची अपशकुन नहीं बल्कि सौभाग्य की देवी है। उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो वो लड़की की रक्षा करेगी। पर लालची जमींदार लियांग ने दोनों को घर से निकाल दिया। कहा, जाकर बाहर भूख से मर जाओ। पर उनके जाते ही उसका अनाज घर चूहों ने खा लिया। घोड़े भाग गए और सारा पैसा लुट गया। उसे लगा ये लड़की की बद्दुआ है, पर असल में उसका घोड़ा सीधा लड़की की ओर भागा। लड़की ने चिल्लाकर उसे रोक दिया और घोड़े के मुंह से पैसे की थैली गिर गई। फिर शुन्यांग उसे लेकर अपने मायके लौटी, पर पिता ने गुस्से में कहा, तू तलाकशुदा औरत है, तू यहाँ नहीं रह सकती। उसने कहा, पिताजी मेरे पास कुछ पैसे हैं, आपको भेंट कर दूंगी। लेकिन जैसे ही पिता ने लड़की को देखा, वो चिल्लाया, ये वही अपशकुनी लड़की है, और कुल्हाड़ी उठा ली। शुन्यांग ने उसे रोक लिया। पिता दरवाजा पटक कर चला गया। माँ ने 2 आलू देकर कहा, जल्दी निकल जाओ। उसने बताया कि उसका पुराना प्रेमी हेलिये पास ही रहता है। शुन्यांग ने सोचा, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? पर रास्ते में वही हेलिये घायल पड़ा मिला। वो भालू के हमले में जख्मी था। गांव वाले पैसे न होने से डॉक्टर नहीं बुला पा रहे थे। शुन्यांग ने पैसे देकर उसे इलाज दिलाया। जब हेले को होश आया तो वो शुन्यांग को देखकर भावुक हुआ, पर लड़की को देखकर चुप हो गया। तभी लड़की ने उसके गूंगे बेटे सानवा को बोलना सिखा दिया। वो पहली बार बोला तो हेलिये बोला, तू तो लक्ष्मी का रूप है। उसने लड़की को अपनी बेटी मान लिया। पर उसकी पत्नी आग बूला हो गई। कहा, 3 बच्चे तो खाते नहीं, अब एक और उठा लाई। उसने शुन्यांग को देखकर गुस्से में झाड़ू उठा ली, पर हेलिये ने उसे रोका। कहा, ये वही औरत है जिसे मैंने कभी चाहा था। गुस्से में पत्नी ने बच्चों को भी निकाल दिया। हेलिये उन्हें खोजने चला गया। तभी लड़की ने दुर्लभ खींग शाओ बिलो कैओ जड़ी ढूंढ ली, जो एक बोरी अनाज के बराबर थी। उसने माँ के साथ वो जड़ी इकट्ठी की, जिससे हेलिये के बेटे भी ठीक हो गए। पर लौटने पर पत्नी ने उन पर चोरी का आरोप लगाया और बोतल फेंकी। उसी पल लड़की गरजी। उसकी आवाज से घर कांप उठा, दीवारों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और सब लोग दंग रह गए।